नमस्ते प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 23 के बारे में। यह है आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है, उस पर आधारित है। बच्चों, इसका पिछला भाग हम पहले की कार्यपत्रिका में पढ़ चुके हैं। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना था कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर भैया का एक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूर्ण, पीपरमेंट सब दे चुकी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अब आगे। फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। मोहन के पिता फ़ोन पर बात कर रहे हैं। यह 433332 है। जी, जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। यह ऐसे ऐसे क्या भला है? जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता नाचता फिर रहा है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। ये मोहन के पिताजी डॉक्टर से बात कर रहे थे फ़ोन पे। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। फिर वो पिताजी माँ से कहते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। इसके बाद फ़ोन रखते ही पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश और मोहन जोर से कराता है। मोहन करा रहा है, माँ ओ माँ। उल्टी आती है, उतर कर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है और फिर हाय हाय करता है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला था? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता। दीनानाथ जी बोले, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बोले, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी बोले, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो वह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराता है, अरे ओ। माँ घबरा कर बोली, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रोते रोते बोला, बड़े जोर से ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन पेट दबाकर बोला, ऐसे ऐसे होता है। इस प्रकार मोहन अपनी बीमारी को बता भी नहीं पा रहा है और ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं। बच्चों, अब देखते हैं इस कार्यपत्रिका के प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी? माँ इसलिए घबरा रही थी कि कहीं मोहन को कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई, इसलिए माँ घबरा रही थी। प्रश्न क्रमांक 2, संकट के समय हमें कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखने चाहिए? लिखिए। हमें पुलिस का नंबर जो 100 है वो याद रखना चाहिए। आग का 101 नंबर है। एम्बुलेंस का 102 और 108 है। इसके अलावा 112 नंबर नेशनल इमरजेंसी नंबर है। ये हमें हमेशा हर वक्त याद रखने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, कार्यपत्र के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई है। उस दृश्य को संवाद अर्थात बातचीत के रूप में हमें लिखना है। जो पहले इस शुरुआत में जो पिताजी बात कर रहे हैं, इसे हम एक संवाद के रूप में, आपसी बातचीत के रूप में लिखेंगे। ये हो गई हमारी कार्यपत्रिका पर चर्चा। समस्या होने पर आप निम्न उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। उत्तर क्रमांक 3 जो आपसी बातचीत है, ये भी इसमें दिया हुआ है। मिलते हैं बच्चों अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए नमस्कार।